आज मैं आपको जन्म कुंडली के सभी भावों में वृषभ राशि का फलादेश आपको दे रहा हूं। आपको अपनी कुंडली में देखना है कि 2 नंबर की गिनती किस भाव में लिखी गई है। तो अगर ऐसे आप अपनी 12 राशियों का विश्लेषण कर लें कि किस भाव में कौन सी राशि है, तो आप अपनी पूरी कुंडली का स्वभाव जान सकते हैं और ये फलादेश आपको बहुत एक्यूरेट मिलेगा। आप मैच करिएगा। तो 2 नंबर की गिनती को क्या बोलते हैं? वृषभ राशि बोलते हैं। वृषभ का चिन्ह क्या होता है? बैल, जो कि शांत और मेहनत का प्रतीक होता है। तो वृषभ राशि शांत स्वभाव की होती है। यह स्थिर राशि मानी जाती है। स्त्री राशि है, स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व होने के नाते यह दृढ़ भी है, इसमें कठोरता भी है, पोषण है, परिवर्तन अप्रिय इसे होता है, क्योंकि यह क्या है? स्थिर राशि है। इसलिए चर, स्थिर, द्विस्वभाव 3 राशियां होती हैं। और चूंकि यह स्थिर होती है इसलिए यह विश्वसनीय भी होती है और श्रम भी कर सकती है। जो चीज़ चर होती है, चलायमान होती है, वो बार बार अपनी स्थिति को बदलती है। लेकिन जो स्थिर है ना, वह किसी एक ही विषय बिंदु पर ज़्यादा देर तक टिक सकती है। इसीलिए वृषभ राशि के लोग ज़्यादा देर तक स्ट्रगल कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक संघर्ष करने में सक्षम है। चर राशि वालों का मन बदल जाता है बार बार। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली के पहले घर में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है या किसी की भी कुंडली में, तो उसके व्यक्तित्व में आपको तो एक नज़र आएगा कि ये लोग दूसरे की अपेक्षा अधिक धैर्यवान होते हैं। इनके अंदर सहनशीलता थोड़ी अधिक होती है। हर बात पे तुरंत तड़ातड़ पटापट जवाब नहीं देते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, धैर्य बना करके रखते हैं। इनका जो भी स्वभाव होता है ना, वह स्थिर होता है। इनका मूड बार बार चेंज नहीं होता है। जबकि यहाँ पर अगर चर राशि होती है, 1, 4, 10 होगा, तो ऐसे लोगों का मूड भी स्विंग होता है। आज कोई योजना बनाए हैं तो कल उसी योजना को परिवर्तित करके एक नए रूप में लाएंगे। लेकिन जिसके लगन में 2 नंबर की गिनती होती है, उनका स्वभाव भी स्थिर होता है और कोई भी निर्णय ये जल्दबाजी में नहीं करते हैं। मेष राशि वाले जल्दी में रहते हैं अगर यहाँ 1 नंबर हो, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन जब लगन में 2 नंबर की गिनती होगी तो ऐसे लोग कोई भी, खासकर अपने प्रति कोई निर्णय लेना होता है तो उसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाते, क्योंकि लग्न माने व्यक्ति स्वयं होता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति शांत होगा, धैर्यवान होगा, स्थिर स्वभाव का होगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगा। अब एक चीज़ और समझिएगा कि यह कौन सी राशि है? स्थिर राशि है। इसीलिए जिसके लगन में 2 नंबर की गिनती है, ऐसे लोग जब कोई डिसीजन ले लेते हैं तो फिर उस पर स्थिर भी रहते हैं, उसे जल्दी बदलते नहीं हैं। लगन से ही व्यक्ति की दिनचर्या, रहन सहन आदि का भी बोध होता है। तो जिसके लगन में 2 नंबर की गिनती होती है, आम तौर पे ऐसे लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी दिनचर्या, रहन सहन, काम करने की पद्धति बार बार बदले ना। वो ज़्यादा दिनों तक अस्थायी रहना चाहते हैं। अपनी दिनचर्या पर, अपनी निर्णय पद्धति पर, काम करने के तरीके पर स्थिर रहते हैं। यहाँ पर अगर लगन में 2 नंबर की गिनती होती है तो जातक अपने वादे को वैल्यू देता है। अगर वह अपने आप से या किसी से कुछ प्रॉमिस करता है, वादा करता है, तो उस पर भी स्थिर रहता है, उस पर भी दृढ़ रहता है। ऐसे लोग जिनके लगन में 2 नंबर की गिनती होती है, ऐसे लोग स्थिर जिंदगी जीना चाहते हैं। ये जीवन बहुत जल्दबाजी में, उतावलेपन में नहीं जीना चाहते हैं। जिंदगी में हमेशा आपाधापी, भाग दौड़, बदलाव में ही जीवन नहीं निकालना चाहते। एक निश्चित दिशा तय करके उसी दिशा में आराम से धीरे धीरे लगातार बढ़ते रहना चाहते हैं। समय का इंतजार करना इनको सबसे अधिक आता है। यानी कि ये लोग समय पे भरोसा करते हैं, काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे, और इनको पता है कि समय आएगा तो अपना भी काम बनेगा। तो बहुत जल्दबाजी में ये लोग नहीं रहते हैं, समय के साथ
भरोसा बना करके चलते हैं। अब इनके जीवन में प्रगति भी धीरे धीरे आती है, क्योंकि स्थिर है तो धीरे धीरे आएगी, लेकिन जो प्रगति आती है वो स्थिर रूप से आती है। इनके जीवन में दृढ़ हो करके वह प्रगति आती है। दूसरे भाव में अगर वृषभ राशि है तो क्या करें? दूसरा भाव किस चीज़ का है? बातचीत का है, संवाद का है। इनकी बातें स्थिर होती हैं, यानी ये अपनी बातों से जल्दी पलटते नहीं हैं, जल्दी वादा नहीं करेंगे, लेकिन वादा सोच समझ कर करते हैं। बातों से जल्दी पलटते नहीं हैं, क्योंकि स्थिर राशि है। इनकी बातें दृढ़ होती हैं। एक बार जब ये बोलेंगे, देर से बोलेंगे, निर्णय लेंगे, लेकिन फिर उस पर टिके भी रहेंगे, यानी अपनी बातों के ये क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, तो ये अपने परिवार को स्थिर रखना चाहते हैं, कुटुंब को जोड़ के रखना चाहते हैं, ना कि कुटुंब से विवाद करके दूर होना चाहें। कुटुंब का ये लोग पोषण, यानी कुटुंब की भी स्थिरता और वृद्धि को देखना चाहते हैं। कुटुंब में इनके परिवर्तन ना हो, यानी जैसे रिश्ते चल रहे वैसे चलते रहे, इस बात की इनको फिक्र रहती है। कुटुंब में ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी होते हैं। आपके अगर द्वितीय भाव में 2 नंबर की गिनती है तो आप देखेंगे कि आपके कुटुंब में, आपके कुल खानदान में जब ये चर्चा होगी कि इस पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा रिलायबल आदमी कौन सा है, तो उसमें आपकी चर्चा जरूर हो जाएगी। कुटुंब के लिए आप श्रम भी करेंगे। दूसरी चीज़, वाणी के पक्के माने जाएंगे। तीसरी चीज़, धन का भी भाव यही होता है, तो ऐसे लोग धन को सहेजना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जिनके यहाँ पर 2 नंबर की गिनती होती है, वो अपने जीवन में स्थिर धन बनाना चाहते हैं। उनकी मानसिकता होती है कम ही आए लेकिन स्थिर रूप से आए। स्थिर मतलब ये नहीं कभी बहुत ज़्यादा आ गया, कभी बहुत कम हो गया, जो भी आए वह स्थिर रूप से आता रहे, इस बात की फिक्र बहुत अधिक करते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ और मैं यहाँ पर कारण आपको दूँ कि जिनके यहाँ पर 2 नंबर की गिनती होती है, ऐसे लोग स्थिर चीज़ों में पैसा लगाना चाहते हैं। ऐसे लोग एफडी कर सकते हैं, एफडी की तरफ इनका बड़ा झुकाव रहता है, यानी किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगाना जहां पैसा सुरक्षित रहे। ज्वेलरी खरीदने में इनकी रुचि रहेगी, ज़मीन में लगा देंगे। ऐसे लोग एफडी करना ज़्यादा पसंद करेंगे, यानी सुरक्षित निवेश जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इनकी रुचि अधिक होती है। इनका खान पान भी दृढ़ होता है। द्वितीय भाव क्या होता है? खान पान का। तो ये लोग आमतौर पे अपना खान पान नहीं बदलते हैं कि आज कुछ खा लिए कल कुछ खा लिए। एक रूटीन होता है इनके खाने पीने का भी कि ये चीज़ें मुझे खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है। अपना खान पान, अपना संस्कार जल्दी नहीं बदलते हैं। द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? संस्कारों का भी होता है। तो परंपरा, संस्कारों को, पुराने संबंधों को ये लोग सहेज करके रखना चाहते हैं, उसे जल्दी बदलना पसंद नहीं करते हैं। भाषा शांत बोलेंगे। ये लोग जब भी बोलेंगे ना तो बहुत हड़बड़ी, जल्दबाजी, उतावलेपन में नहीं बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं वो अपनी एक बात पूरी नहीं कर पाते कि बीच में दूसरी बातें आ जाती हैं, लेकिन ये लोग अपनी बातों को बहुत पूरा करके, स्पष्ट करके, एकदम क्लियर करके, उदाहरण दे दे करके समझाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर यह राशि व्यक्ति को वाणी से, परिवार से, कुटुंब से, धन से विश्वसनीय बनाने का काम करती है। अगर आपके तीसरे भाव में वृषभ राशि बैठी हुई है तो तीसरा भाव किस चीज़ का हो जाता है? भाइयों का हो जाता है। तो आप भाइयों के प्रति जो है भरोसेमंद हैं। तीसरे भाव में वृषभ राशि का होने का मतलब कि आप स्थिर पराक्रम करते हैं, यानी किसी दिशा में जब आप मेहनत शुरू करते हैं तो आप उस दिशा में लगातार उस मेहनत को बनाए रखते हैं। आप अचानक जोखिम नहीं लेना चाहते, कोई भी बिना सोचे समझे जोश में आकर के, उत्साह में आकर के ना आप कुछ भी नहीं करते हो। आप जोश के बजाय होश से काम लेना ज़्यादा पसंद करते हो। यहाँ पर भाई बहनों के साथ आप रिश्ते दृढ़ बना करके रखना चाहते हो।
यहाँ पर अगर आपके 2 नंबर की गिनती होती है तो आप जो है बड़े साहसिक कदम उठाने के बजाय स्थिर कदम उठाना ज़्यादा पसंद करते हो। यहाँ पर अगर 2 नंबर की गिनती आपके है तो जब आप कोई भी स्किल सीखने जाते हो, कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, तो आप उसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करते हो। आप बहुत आराम से कोई भी हुनर, कोई भी स्किल सीखते हो, लेकिन जब सीखते हो तो उसमें आप बहुत दृढ़ हो जाते हो, पूरा ग्रैस्प करते हो। आप जो है अपने भाई बहनों से संबंध को बार बार परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। भाई बहनों के प्रति आप विश्वसनीय भी बना रहते हैं। भाई बहनों को लेकर के आपके ऊपर कोई मेहनत का काम आ जाए तो भी आप पीछे नहीं हटते हो। तीसरा भाव संपर्क का होता है, जिसको आप कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। संचार के साधन जो होते हैं वो आपके स्थिर होते हैं। आप अगर किसी एक व्यक्ति से बात करोगे, संपर्क करोगे, तो बीच में एक ही व्यक्ति रहेगा मीडिएटर। किसी भी चीज़ में मध्यस्थता करने वाला आपके मामले में एक से अधिक व्यक्ति हो ही नहीं सकते, कोई एक ही व्यक्ति मध्यस्थता करने वाला मिलेगा। क्योंकि ये छोटी यात्राओं का भी है और यहाँ पर स्थिर राशि है, तो इसलिए आप कोई भी यात्रा, छोटी भी यात्राएं बहुत आराम से और सुकून से करना चाहते हो। आमतौर पे आप यात्राओं से बचना भी चाहते हो। आपके लिखने की शैली, बोलने की शैली, लोगों से कनेक्ट होने की शैली भी बहुत दृढ़, विश्वसनीय और स्थिर होने लगती है। चतुर्थ भाव में अगर आपके 2 नंबर की गिनती है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि चौथे भाव में आने पर ऐसे लोग अपना निवास बदलने के बहुत इच्छुक नहीं होते हैं। इनको निवास बदलना ये बहुत प्रिय नहीं होता है। चतुर्थ भाव किस चीज़ का है? आपके घर का है, आपके परिवार का है। तो आप अपना घर, परिवार, निवास स्थान हमेशा स्थिर रखना चाहते हो। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप उस जॉइंट फैमिली को भी सहेज के रखना चाहते हैं। परिवार के प्रति अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो आप उस पर दृढ़ रहते हैं, आप उस पर स्थिर रहना पसंद करते हैं। परिवार के लिए जो भी सुख साधन आप बनाते हैं ना, वो मजबूत और स्थिर, टिकाऊ बनाना चाहते हैं, ना कि बार बार बदलना चाहते हैं। तो ऐसे में जातक अस्थाई घर, अस्थाई भूमि, वाहन भी खरीदता है तो अस्थाई सोच करके खरीदता है कि ऐसा वाहन लेना है जो लंबा चले, मजबूत हो, बार बार बदलना ना पड़े, लेना ना पड़े। तो जो काम ये अपने भौतिक जीवन में भूमि, भवन, वाहन और परिवार से संबंधित करते हैं वो टिकाऊ करते हैं। माता के साथ इनके रिश्ते अधिक दृढ़ होते हैं। माता के साथ में ये बड़े विश्वसनीय होते हैं। जिसके 2 नंबर की गिनती यहाँ होती है उनकी माता उनको ज़्यादा विश्वसनीय मानती है। गहरा लगाव रहता है, परिवार के साथ में बहुत गहरा कनेक्शन जुड़ जाता है। अब अगर आपके परिवार से जुड़ी हुई कोई पुरानी स्मृति होगी, कोई पुराना चिन्ह होगा, कोई पुरानी फोटो जिसमें आपके परिवार के लोग हैं चित्र में, उन सारी चीज़ों को आप सहेजना चाहते हैं। स्थिर है ना, तो ये सहेज के रखना चाहती है। लगन में जातक अपने व्यक्तित्व को सहेज के रखना चाहता है, यानी बार बार बदलेगा नहीं। अपनी वाणी को, अपने धन को सहेज के रखना चाहता है, स्थिर रखना चाहता है। अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को सहेज के रखना चाहता है। चौथे में पारिवारिक पूंजी को सहेज के रखना चाहता है। बार बार ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति ना तो व्यवहार बदलेंगे, ना परिवार के प्रति सुख साधन सुविधाओं को बदलेंगे, ना बार बार निवास बदलना चाहें। इनके जीवन में सबसे कष्टपूर्ण इनको यही लगता है स्थान परिवर्तन। तो ये निवास जल्दी बदलना नहीं चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों का बढ़िया पोषण करते हैं, परिवार में विश्वसनीय आदमी होते हैं। परिवार को लेकर के कोई मैटर आए तो ये मेहनत करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। आम तौर पे परिवार में शांत रूप से रह करके भी ये लोग काम करते हैं। पंचम भाव में अगर वृषभ राशि है तो क्या होगा? पंचम भाव में वृषभ राशि वाले स्थिर प्रेमी होते हैं,
ये जब किसी से प्रेम में आते हैं, रिलेशनशिप में, प्रेम में, तो वहाँ पे स्थिरता चाहते हैं। ये बार बार रिश्तों को बदलना नहीं चाहते हैं। ये काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। एक बार जिस रिलेशन में, संबंध में आएंगे वहाँ पे दृढ़ रहेंगे, कठोर रहेंगे वहाँ पर। यानी कि कठोर होने का मतलब चीज़ों को नहीं बदलना, मजबूती से चीज़ों को पकड़े रहने को कठोर बोलते हैं। अपने रिलेशनशिप को पोषण भी देते हैं, यानी वहाँ पे जो भी ज़रूरत होती है उन्हें अच्छा लगता है। पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, बुद्धि और विचार का। जो भी आप क्या निकालते हैं, एनालिसिस किसी भी चीज़ को देख के निकालते हैं, विश्लेषण उसका है। पंचम भाव पॉलिसी का है। जब आप अपने जीवन में किसी भी काम को करने को लेकर के कोई पॉलिसी बना लेते हैं तो आप उसे बदलना पसंद नहीं करते हैं। अगर पंचम भाव में वृषभ राशि है तो आप जो भी नियम, कायदा, कानून बनाएंगे उस पर अमल करेंगे। किसी चीज़ का जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो स्थिर रूप से निकालेंगे। दृढ़ बुद्धि आपकी रहेगी। बार बार आपका बुद्धि बदलेगा नहीं कि अभी ये प्रिय है कल वो प्रिय हो जाए। जिस चीज़ पर आप टिकेंगे, वो चाहे लव का मैटर हो, प्रेम का मैटर हो, किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालने का मैटर हो, देवी देवताओं से प्रेम का मैटर हो, किसी ईश्वर की भक्ति में, देवी देवताओं की भक्ति में है, तो बार बार अपने इष्ट देवता को भी ये लोग बदलते नहीं हैं। जिससे एक बार टिक गए उसी में फिर जीवन भर चलना पसंद करते हैं। तो पंचम भाव में यहाँ पर वृषभ राशि जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। संतान का भी भाव ये होता है। ऐसे लोग बहुत धैर्यपूर्वक संतान का पालन पोषण करते हैं। संतान को स्थिर शिक्षा देना चाहते हैं कि उनकी संतान स्थिर जीवन जिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करे, बढ़िया से सेट हो जाए, कमाए खाए, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में परिवर्तन हो, ये नहीं चाहते हैं। यानी ये अपने संतान को सुख सुविधाओं से युक्त एक सामान्य जीवन जिलाना चाहते हैं, बहुत आपाधापी वाला जीवन नहीं चाहते हैं। इनके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी होती है तो वह इनके अंदर बहुत दिनों तक उसका ये इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अगर ये शेयर मार्केट में जाएंगे तो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों में इनका भरोसा अधिक होता है और लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों से इनको परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। ये खरीद और बिक्री का बार बार जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। एक बार खरीदेंगे तो उस पर टिकेंगे, तुरंत बेचने के बजाय, फिर तुरंत खरीदने के बजाय उस पर विचार मंथन करते हैं। छठे भाव में वृषभ राशि हो तो जातक नौकरी में अधिक दिन तक टिकता है। किसी को किसी भी प्रकार की सेवा देगा तो उसमें ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा, बना रहेगा, बार बार नौकरी नहीं बदलेगा। और ये डेली रूटीन का भी होता है। ऐसे लोग अपने डेली रूटीन, खाना, उठना, बैठना, सोना, आना जाना, हर जगह पर एक नियमितता चाहते हैं कि ऐसा ना रहे कि कभी 9 बजे गए, सुबह निकले घर से, कभी फिर शाम को 6 बजे आ रहे हैं, कभी 8 बजे जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी टाइमिंग हर चीज़ की फिक्स रहे। सुबह 9 बजे ऑफिस गए, शाम को 5 बजे छुट्टी हो रही है तो 5 बजे ये चाहते हैं। बार बार ये अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। नौकरी स्थिर रूप से ये चाहते हैं। ये अपने विरोधियों का सामना करने के लिए बहुत आक्रामक नहीं हो पाते हैं कि तुरंत ही प्रतिक्रिया देंगे। ये लंबे समय तक संघर्ष में बने रहते हैं। जब वृषभ राशि आपके छठे भाव में होती है तो कोई भी आपके जीवन में लीगल प्रॉब्लम्स हो, कोई भी सर्कमटेंसेज आ जाए जिसमें रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई, झगड़ा उत्पन्न होता है तो ये तुरंत बेचैन होकर के हड़बड़ी में नहीं आते, करे बाप रे ये बीमारी हो गई, अब जल्दी जल्दी ये दवाई खा लें। आराम से चलेंगे, उसकी जांच पड़ताल धैर्यपूर्वक काम करेंगे और वहाँ पर जो है विश्वसनीय चीज़ों पर भरोसा करके ये चलने का काम करते हैं। अगर छठे भाव में हम देख भी लें, स्थिर राशि है तो जल्दी तो ये लोन लेते नहीं हैं, जल्दी शत्रुता लेते नहीं है, यानी छठे भाव की चीज़ें जल्दी नहीं आती। रोग आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा
तो वह रोग इनका धीरे धीरे बढ़ेगा। एक बार कर्ज ले लेंगे तो धीरे धीरे कर्ज बढ़ता ही जाएगा। शत्रु बना लेंगे तो धीरे धीरे शत्रुता बढ़ती ही जाएगी। यानी कोई भी चीज़ इनके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, विरोधी जो कुछ आते हैं वो धीरे धीरे और विकसित होने की स्थिति में आ जाता है। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना। अगर सप्तम भाव में वृषभ राशि आती है तो ऐसे लोग अपने दाम्पत्य को, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की साझेदारी को, चाहे वह पति पत्नी की साझेदारी हो, व्यावसायिक साझेदारी हो, उसमें स्थिरता रखते हैं। बार बार अपने जीवन में लोगों को ना शामिल करते हैं, ना बार बार अपने जीवन से लोगों को निकालते हैं। जब अपने जीवन में किसी को शामिल करते हैं, अपना जीवन किसी से शेयर करते हैं, तो उसमें स्थिर रहते हैं बहुत दिनों तक। उसमें ज़्यादा जल्दी परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। रिश्तों में विश्वसनीयता ये बना के रखना चाहते हैं। परामर्श अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7800771770। अब सप्तम भाव में अगर वृषभ राशि होती है तो ऐसे लोग कोई भी लेन देन भी स्थिर रूप से रखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि कोई भी लेन देन है, रुपए पैसे का ही लेन देन है, तो उसमें स्थिरता रहे। मतलब एक बार में ले लो और जो टाइम दो उसी टाइम पे वापस भी कर दो। अच्छा, ये जो सब मैं फल बता रहा हूँ, वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। अगर शुक्र अच्छा हो जाता है कुंडली में तो जिस भाव में आपकी वृषभ राशि है उस भाव के फल और अधिक आकर्षक हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि साझेदारी में टिकना चाहते हैं, रिश्ते जो है विवाह के रिश्ते लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, ये बार बार परिवर्तन नहीं चाहते हैं। अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताना इनको पसंद होता है, उनको समय भी ये लोग देते हैं। संबंधों में ये कमज़ोर नहीं होते हैं, संबंध निभाने में ये लोग निपुण होते हैं। तो अगर किसी के सातवें भाव में वृषभ राशि होती है तो ऐसे लोग दाम्पत्य जीवन में एक भरोसेमंद आदमी के रूप में देखे जाते हैं। संबंध कमज़ोर हो जाने पर भी जातक लंबे समय तक उसे पकड़े रहते हैं, यानी कि तुरंत ये किसी का साथ छोड़ते नहीं हैं। अष्टम भाव में देखें, अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? अचानक परिवर्तन का होता है, रहस्यों का होता है, बीमा का होता है, विरासत का होता है, इन सारी चीज़ों का होता है। अब अष्टम भाव परिवर्तन का है ही, अचानक संकटों का है ही, और इनको यही चीज़ पसंद नहीं होती है। जातक अचानक परिवर्तन अपने जीवन में स्वीकार कम कर पाते हैं। अचानक से कुछ घटनाएं हो जाए इनके साथ में तो ये बहुत बेचैन हो जाते हैं। मेष राशि वाले जहां अचानक होने वाली चीज़ों में सबसे कम बेचैन होते हैं, वहीं वृषभ राशि वाले क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। संकट आने पर ये पहले विरोध करते हैं, परिस्थिति को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते हैं, थोड़ा इनको समय लगता है। किसी भी परिवर्तनशील घटना से, वो प्रिय हो अप्रिय हो, तो इनको थोड़ा समय लगता है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने पर। अगर कोई संयुक्त धन है, जैसे आपका निजी धन ये है, ये भाव जो होता है द्वितीय से सप्तम है ना, एक दूसरे का पूरक है, एक बड़ा रहस्य समझ लीजिएगा। अष्टम भाव जो होता है ये संयुक्त धन है, सातवां भाव क्या है? साझेदारी का है। तो आप किसी के साथ साझेदारी करके, मिल करके अगर कोई पैसा कमा रहे हैं, कुछ लाभ निकाल रहे हैं, तो उसका अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में क्या है? आप और आपके बिजनेस पार्टनर मिलके जो पैसा आ रहा है, संयुक्त रूप से जो आ रहा है वो है, उसमें से जब आपका हिस्सा निकलता है तब ये भाव आ जाता है। इसलिए अगर पार्टनरशिप से लाभ देखना होता है तो सप्तम भाव को देखते हैं साझेदारी के लिए, लेकिन उससे लाभ को देखना है तो अष्टम भाव को भी देखना होगा। सातवां अच्छा है तो पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन क्या लाभ भी मिलेगा, उसके लिए अष्टम भाव देखा जाता है। संयुक्त धन हो गया, जीवन साथी से मिलने वाला धन हो गया, बीमा हो गया, उत्तराधिकार हो गया, पैतृक संपत्ति जो है उसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। बीमा वगैरह ऐसे लोग अपने जीवन में जरूर करा करके रखते हैं। जीवन साथी के आय के बारे में भी सोचते हैं, जिनके यहाँ 2 नंबर की गिनती होती है, ऐसे लोग ये जरूर सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे साथी का क्या होगा, तो उसके लिए भी व्यवस्था बना करके जाना चाहते हैं। यहाँ पर स्थिर है, अगर इनका कोई गुप्त संबंध होता है, निजी कुछ इनके जीवन के विषय हैं, तो ये लंबे समय तक उसे छिपा के रखते हैं। इनकी गुप्त बातें
स्थिर राशि है ना, तो ये ज़्यादा समय तक ज़्यादा स्थिर रख पाते हैं। कुछ लोग होते हैं या गुप्त बातें नहीं भी, वैसे भी हो कोई बात जो छिपाने योग्य हो, तो जिनके यहाँ पर स्थिर राशि होती है अष्टम भाव में, ये लोग बातों को छिपाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। जिनके यहाँ चर राशि होती है अष्टम भाव में, वो लोग बातों को पचा नहीं पाते हैं, किसी न किसी से कह देते हैं। जबकि स्थिर राशि वाले बातों को रोक के रखने में सक्षम होते हैं, विश्वास टूटने नहीं देते हैं जल्दी। शरीर की पुनः स्वस्थ होने की क्षमता इन लोगों की बहुत अधिक होती है। अष्टम भाव में स्थिर राशि है, और अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? आयु का, मृत्यु का होता है। यानी ये बार बार मरना नहीं चाहते, स्थिर रूप से एक बार ही मरना चाहते हैं। तो यहाँ पर वृषभ राशि होने पर ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि जब भी तकलीफ हो शारीरिक फिजिकल, जैसे जिनके यहाँ पर 2 नंबर है, उनकी आयु बढ़ चुकी है, अगर वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो ये तुरंत सोचेंगे कि ज़्यादा लंबा नहीं जीना, ज़्यादा तकलीफ होने से अच्छा है मर जाए। लेकिन इनकी जो है रोगों से लड़ने की क्षमता, सहने की क्षमता, ये भी ज़्यादा देर तक काम करती है, ज़्यादा स्थिर रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। अकल्ट वाली चीज़ों से, ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, मंत्र शास्त्र हो गया, इन सारी चीज़ों से भी इनमें रुचि रहती है, और इन सारी चीज़ों में इनके लाभ होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पर अष्टम भाव में अगर आप देखेंगे कि वृषभ राशि है, तो अष्टम भाव पोषण की है, आपके आयु का पोषण करेगी। आप विश्वसनीय आदमी होंगे, और आप आमतौर पे शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं करते। नवम भाव को देखते हैं, नवम भाव में वृषभ राशि होने से जातक शांत होता है, धैर्यवान होता है। नवम भाव पिता का है, नवम भाव गुरु का है, नवम भाव ब्लेसिंग्स का है, आशीर्वाद का है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में स्थिर आशीर्वाद चाहते हैं, पिता के साथ रिश्ते स्थिर होते हैं। एक व्यक्ति जिसको गुरु मान लेते हैं तो फिर उसे लंबे समय तक गुरु बनाए रखना चाहते हैं। इनकी जिस चीज़ में आस्था आ गई वो आस्था लंबे समय तक टिकती है, इनकी आस्था बार बार चेंज नहीं होती है। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब नवम भाव किस चीज़ का है? धर्म का है, आपके जो है दर्शन का है। जीवन को आप किस नज़रिए से जी रहे हैं, उस दर्शन का भाव कौन सा होता है? अष्टम भाव होता है। इसलिए अगर अष्टम भाव में स्थिर राशि होती है तो जीवन को आप स्थिर नज़र से देखना चाहते हो। जीवन को आप जो है यहाँ पर एक स्थिर विचारधारा के साथ आपकी विचारधारा को धर्म के प्रति और दर्शन के प्रति कोई बदल नहीं सकता है। तो आप ये चीज़ों को स्थिर रखेंगे। हाँ, ये है कि स्थिर है तो भाग्य भी स्थिर रहता है, भाग्य धीरे धीरे खुलेगा। भाग्य आपके जीवन में जल्दी जल्दी जो है इवेंट्स नहीं लाएगा, भाग्य धीरे धीरे काम करेगा। मतलब अन्य लोगों को देख के आपको लगेगा कि ये तो बड़ी तेज चले गए, बड़ा भाग्य साथ दिया, लेकिन आपका भाग्य धीरे धीरे खुलता है। यात्रा में आप सुविधाओं के प्रेमी होते हैं, कहीं भी किसी भी यात्रा में जाएंगे, लंबी यात्रा में जाएंगे तो अपनी सारी सुविधा के सामान ले करके जाते हैं। आपकी यात्राएं पूर्व नियोजित रहती हैं, ज़्यादातर अचानक से यात्राएं नहीं होती हैं। शिक्षा, ज्ञान, धार्मिक कार्य को केवल आप सिद्धांत नहीं रहने देते, बल्कि उससे भौतिक और व्यवहारिक लाभ भी चाहते हैं। कर्म भाव में अगर वृषभ राशि है तो कर्म क्या होता है, इससे देखते हैं, पद देखते हैं। आप जीवन में स्थिर पद चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि आपके पद में, आपके दायित्व में, आपकी प्रतिष्ठा में बार बार परिवर्तन हो। आप जो भी व्यवसाय करना चाहते हो उसे स्थिर रखना चाहते हो। कोई भी व्यवसाय शुरू करने पर या किसी भी नौकरी में जाने पर आप उसमें स्थिरता पूर्वक लगे रहते हैं, बार बार उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। यहाँ पर आप नियमित आय चाहते हैं, स्थिर कैरियर चाहते हैं। आप अपने काम करने की पद्धति को बार बार बदलना पसंद नहीं करते हैं। परिचित जो काम करने की भी पद्धति आपकी है, आप उसे बदलने के बजाय क्या करते हो, जो परिचित तरीका है, यानी जो पारंपरिक तरीका है, उस तरीके से आप ज़्यादा काम करना पसंद करते हो। प्रतिष्ठा आपकी धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक नहीं बढ़ती है। पद आपको और जिम्मेदारियां आपको जीवन में धीरे धीरे मिलती हैं। ऑफिस में आप सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हो। आपकी ऑफिस कौन सी है? यही है।
तो दसम भाव आपकी ऑफिस है। यहाँ पर वृषभ राशि स्थिर राशि होने से आप सबसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हो अपनी ऑफिस में। पद और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होने के बाद आप नौकरी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। मतलब अगर नौकरी छोड़ करके बिजनेस करना है तो आप रिस्क लेकर के काम नहीं करते हो, आप पहले उचित पूंजी और संसाधन जुटाने के बाद ही रिस्क लेना पसंद करते हैं। एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पर जाना है अगर आपको, तो पहले दूसरी का जुगाड़ जब हो जाता तब आप पहली से एग्जिट करना चाहते हो। तो चूंकि स्थिर राशि है इसलिए एकादश भाव में अगर आपकी वृषभ राशि जाएगी तो एकादश भाव भाइयों का है, भाइयों का है, नेटवर्क का है, ज़्यादा लोगों के साथ जो है संपर्क में आने का है। तो बड़े भाई का होने के नाते बड़े भाई से संबंध आपके क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। दृढ़ संबंधों में आप ज़्यादा विश्वास करते हो, जो आपका सोशल नेटवर्क बनता है उसको आप मजबूती से पकड़े रहते हो। यानी आपका अगर 10, 20, 50 लोगों के साथ में जान पहचान परिचय है तो उस जान पहचान परिचय को आप जल्दी खोना नहीं चाहते हो। आप अपने लाभ को लेकर के, अपनी उपलब्धियों को लेकर के कठोर बने रहते हैं, यानी जल्दी अपने लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप जो है समाज में लोगों से मित्रता निभाने में विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हैं। दोस्ती में कोई भी श्रम करने का मौका आ जाए, मेहनत करने का मौका आ जाए, अवसर आ जाए तो आप घबराते नहीं हो। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, इसलिए आप अपनी जीवन में नियमित आय चाहते हो। आप यह नहीं चाहते हो कि आज बहुत ज़्यादा आ जाए कल ना आए। आप चाहते हो जो भी आए स्थिर रूप से आए, लगातार आए, 10 रुपये आए, रोज की व्यवस्था रहे, ना कि कभी 100 आ जाए कभी खाली चला जाए। नियमितता आप चाहते हो अपनी लाभ और इच्छाओं की पूर्ति में। पुराने मित्रों और परिचितों से संबंध आप जल्दी तोड़ नहीं पाते हो। मित्र मंडली बदलना पसंद नहीं करते हैं। आप अपनी इच्छाएं धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, सुविधा, वाहन और भविष्य को लेकर के अपनी योजनाओं को जल्दी बदलना नहीं चाहते हैं। आप जो है अधिक आर्थिक स्रोत के पीछे भागने के बजाय कि मेरा इनकम सोर्स 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इसके बजाय आप फोकस करते हो कि आर्थिक स्रोत कम रहे लेकिन वह दृढ़ रहे, वह जो है कठोर रहे, मजबूत रहे, टिकाऊ रहे, विश्वसनीय रहे। इन चीज़ों पर आप ज़्यादा जोर देते हो। 12वें भाव में अगर वृषभ राशि गई हुई है तो 12वां भाव किस चीज़ का है, व्यय का है, त्यागने का है, चीज़ों को खुद से दूर करने का है। तो आप जल्दी किसी चीज़ का त्याग नहीं करते हो, लेकिन जब आप त्याग कर देते हैं तो फिर आप उन चीज़ों से दोबारा जुड़ नहीं पाते हैं। आप अस्थायी रूप से किसी चीज़ का त्याग करने में सक्षम होते हैं। जो चीज़ आपके मन से निकल गई फिर आप उसका त्याग ही कर देते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी अस्थायी रूप से करते हैं। ये सोच के नहीं करना चाहते हैं कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं निकाल लूँ। आप ये सोचते हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रुचि होती है जो आपको लगता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होता रहे। उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, 12वां भाव खर्च है और वृषभ राशि क्या होती है, अस्थायित्व की राशि होती है। कोई ना कोई जीवन में आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं ना जो अस्थायी हैं, जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिनको आप छोड़ नहीं पाते। कुछ खर्चे हैं ऐसे जो जीवन में, दैनिक जीवन में अस्थायी रूप से आपके चलती रहती हैं। अस्थायी खर्चों का योग होता है जिन्हें बदलना कठिन होता है। विदेश अथवा दूरस्थ स्थान पर जब भी आप जाते हैं तो आप वहां अस्थायी होने का प्रयास करते हैं, आप वहां पर टिक जाना चाहते हैं। आप अगर आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है तो आप अल्पकालिक नहीं जाना चाहते हैं। आप सोचते हैं जब परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ भी अस्थाई व्यवस्था बने, टेम्परेरी व्यवस्था ना बनने पाए। एकांत में संगीत और जो है प्रकृति, नींद और भौतिक जो है आराम से आपको मानसिक शांति मिलती है। आप जो है
ये वृषभ राशि है, 12वां भाव किस चीज़ का होता है? नींद का होता है। ऐसे लोग बार बार नींद नहीं तोड़ना चाहते अपनी, इसीलिए सोने के पहले जो भी सुविधाएं होनी चाहिए ठंडी गर्मी की वो व्यवस्था करके सोते हैं। मच्छर वच्छर भगाने का पहले व्यवस्था करके सो जाएंगे। बीच में डिस्टरबेंस इन लोगों को नहीं ज़्यादा पसंद आता है। इनको किसी भी चीज़ को छोड़ने में, किसी भी आदत को, व्यक्ति को, वस्तु को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो फिर उस चीज़ को, जैसे इनको उस चीज़ से घृणा हो गई हो, ईर्ष्या हो गई हो, इस प्रकार से त्याग करते हैं। ये अपने जीवन में अस्थाई खर्चे कुछ बना के रखते हैं। जीवन में इनके जो है खर्चे आते जाते रहते हैं, कुछ अस्थाई, लेकिन बहुत बड़े खर्चे बार बार इनके जीवन में नहीं होते हैं। जब होते हैं तो ढंग से होते हैं, और ये इस सोच के साथ चलते हैं कि पढ़ाई, शादी, घर, जो बड़े बड़े काम हैं जीवन में, उनके लिए ये पैसा बचा करके रखते हैं और उन्हीं चीज़ों को ये जीवन में वास्तविक खर्चे मान के चलते हैं। तो वृषभ राशि का 12 भावों में मैंने आपको फलादेश दे दिया है, वृषभ राशि के नेचर के अनुसार दे दिया है। अगर शुक्र अच्छा होगा तो ये फलादेश जो है भावों के वो और भी सुखद हो जाते हैं। शुक्र पीड़ित हो, नीच वगैरह का हो तो ये फलादेश पीड़ा देने लग जाते हैं। जैसे 12वें भाव में आपके वृषभ राशि है तो जीवन में कुछ अस्थाई खर्चे आपके चलते हैं। अब मान लीजिए शुक्र कुंडली में अच्छा है तो अस्थाई खर्चा किसी ऐसा नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे। हो सकता है आपकी आदत हो बाहर जा कर के दिन में 2 बार चाय पीने की, 1 सिगरेट पीने की, लेकिन अगर वही शुक्र बिगड़ा होगा ना तो कुछ ही किसी ऐसी चीज़ में चला जाएगा जो ज़्यादा नुकसानदायी हो आपके लिए। शुक्र कुंडली में बिगड़ गया, पता चला आप जो है खुद ही नहीं चाय पी रहे हो, 15 लोगों को बैठा के पिला रहे हो, तो वो आपके लिए अब थोड़ा सा गलत हो गया। आप लिक्कर में पैसा खर्चा कर रहे हो, व्यसन में, स्वयं के छोटे मोटे शौक में खर्चा आप करेंगे। जब शुक्र अच्छा होगा, शुक्र खराब होगा तो बेकार की चीज़ों में, अपने शौक पूरे करने के बजाय व्यसन के पूरा करने में आप खर्चा करने लगोगे। वृषभ राशि का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिए, और अगले कार्यक्रम में हम मिथुन राशि का सभी भावों में फलादेश देखेंगे। धन्यवाद।